जी कर दी। चलें ठीक है, हमने जिस जगह पे छोड़ा था हम वहां से स्टार्ट करेंगे। ओके, आपके पास प्रोफेसर की मेल भी आ गई, उसकी रिसर्च डायरेक्शन भी आ गई, आपके पास सीवी भी आ गई, हर चीज आपके पास है। अब आपने ईमेल कैसे करनी है? लेकिन ईमेल करने से पहले आपकी जो वो है ना, ईमेल का स्ट्रक्चर है, उसके सिग्नेचर है। मुझे नहीं पता आपको सिग्नेचर का अब तक पता है कि नहीं है। याद रहे, सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आपकी जो प्रोफेशनल जिसे होते हैं ना, एक किस्म का प्रोफेशनल बैकग्राउंड शो करता है, तो वो कंपल्सरी होता है। उसका मैं प्रोसेस बता देता हूँ। ये मेरे पास एक डमी ईमेल है, मैं पर्सनल यूज नहीं कर रहा। ये सिर्फ इस सेशन के लिए ही मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत पहले से पड़ी हुई है। ओके। यहाँ से आप कंपोज करते हैं ना, तो नीचे ना आपका सिग्नेचर शो नहीं होता। करने से पहले यहाँ पे आपको सिग्नेचर आ जाता होता है। वो कैसे एडिट करना है वो मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ। वो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। याद रहे, ये सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पे होगा, आपके फोन के ऊपर ये वाली नहीं होगी। ठीक है, सी ऑल सेटिंग्स। ओके। स्क्रॉल करना है नीचे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिग्नेचर। ये है सिग्नेचर। ठीक है, यहाँ पे आपके डिफॉल्ट कोई सिग्नेचर नहीं होता, इसको आप क्रिएट न्यू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे CSC रख देता हूँ, तो क्रिएट करा। क्रिएट करके ये आपका बॉडी पार्ट है, जहाँ पे आपने प्ले करना है, आप सिग्नेचर क्रिएट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, मैं एक प्रोफेशनल उसकी तरफ जा रहा हूँ। आप यहाँ पे कोई भी अपना नेम वगैरह लिख दे, कुछ भी लिख दे, वो आपका शो हो जाएगा। लेकिन मैं एक और चीज करना चाह रहा हूँ। आपने अपनी ड्राइव में जाना है। आपको पता होना चाहिए ड्राइव किस तरह से होती है। ड्राइव डॉट को आप लिखेंगे ना, गूगल ड्राइव, तब भी आपको लिंक मिल जाएगा। मैं एक बार ट्राई करवा देता हूँ आपको। गूगल ड्राइव। ओके, पहले भी ही पढ़ा हुआ। ये देखिए, पर्सनल ड्राइव, ये टू कंटिन्यू विद गूगल। और यहाँ से भी शायद, तो इसके अंदर आपको ड्राइव का लिंक मिल जाना है। अगर नहीं है तो आपके पास ड्राइव की वो भी होगी, जिसे कहते हैं, यहाँ यहाँ से आप ले लेना बेशक। ये ड्राइव पड़ी हुई है, सही है। तो इस जगह पे एक्सेस करनी है, जैसे कैसे यहाँ पे क्रिएट न्यू करना है। न्यू में आके यहाँ पे आपने जाना है गूगल डॉक्यूमेंट्स में। ठीक है, ब्लैंक पेज। ये मैं आपको सिग्नेचर और प्रोफेशनल ईमेल की तरफ लेके जा रहा हूँ, इस वजह से इस पे आप कंफ्यूज नहीं होना। तो ग्रामरली आ गया, एक्सटेंशन है तो नहीं मेरे पास। ओके। इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में टेबल। टेबल में यहाँ यहाँ पे आके ना आपने दो 2 by 1 सिलेक्ट कर लेना। सही है, मतलब कि 2 कॉलम्स, एक रो। ठीक है, दो सिलेक्ट करके आपने क्लिक कर लेना। ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, इंसर्ट। अब इमेज अपनी इंसर्ट कर ले पीछे, अपलोड फ्रॉम। ये जो मेल स्टूडेंट है वो तो इजीली कर सकते हैं। अगर फीमेल अपना नहीं ऐड करना चाहते तो आप वहां पे नेम और बाकी चीजें भी ऐड कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह की पिक्चर आपने मतलब कि अपने प्रोफेशनल नहीं लगानी, ये मैंने रखी हुई है। मेरे पास पिक्चर ये वाली पड़ी हुई थी वैसे, लेकिन इसको आप जो होता है ना सर्कल क्रॉप, वो भी कर सकते हैं आपको किसी भी वेबसाइट से। तो मैं सर्कल क्रॉप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से होगी। इसको आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। लेकिन इसको ना मैं डिलीट कर देता हूँ, वेयर इट इज। ओके, एक और इमेज में, क्योंकि ये वाली चीज है ना, इसमें आप प्रोफेशनल कुछ ज्यादा होना चाहिए आपको। इसकी एप्लीकेशन में शायद पड़ी हुई थी ID फोटो। यस, ठीक हो गया। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा, ये डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, तो इस वजह से आप जैसे जैसे मर्जी कर लें। अपने नेम। ठीक है, अब डिपार्टमेंट, अब जो सा भी डिपार्टमेंट है आपका,
डिपार्टमेंट फ्रॉम उसको यूनिवर्सिटी अपनी एफिलिएशन देनी है टोटल, उसके बाद अपनी ईमेल देनी है, फॉर एग्जांपल कोई भी है @gmail.com। उससे नीचे आप WeChat आईडी देते, जैसे मेरी कामरान ARSHAD मेरी जैसे ये वाली आईडी है। इसके बाद आप कोई अपना कांटेक्ट नंबर दे सकते हैं 0। अच्छा, आप फॉरेन के लिए यूज करें तो इस वजह से आप अपना कंट्री कोड यूज करेंगे +92 ऐसे करके जोन सा भी होता है, सही है। ये जिस टाइम हो जाए आपको टोटल Ctrl+A करना है, Ctrl+A से सारा सिलेक्ट हो जाता है आपको, कि पता ही होगी, नहीं है तो फिर Ctrl+A होता है, Ctrl+A करके Ctrl+C, ठीक है। अब आपने उस सेटिंग में चले जाना है, यहाँ पे आके Ctrl+V कर लेना, ठीक है। अब जोन सा भी सिग्नेचर अब जैसा भी था, क्योंकि मैंने दूसरी आपके पास ईमेल जो आई होगी उसके अंदर मैंने सिग्नेचर ये वाला यूज किया हुआ था, वो इस वजह से मैं यूज किया था कि यार आपको थोड़ा सा पता चल जाए चीज का। ये इस तरह से यहाँ पे ऐड करना है, ऐड करने के बाद यहाँ पे आप सेव चेंजेस कर लें, एंड पे सेव चेंजेस लाजिम करने हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपका इशू बनेगा, आपका शायद वो सेव ही नहीं होगा, तो साफ इशू तो बनेगा, शो नहीं होगा कुछ भी। अच्छा, यहाँ पे ना एक और सेटिंग होती है। अच्छा, फॉर न्यू ईमेल यहाँ पे लिखा हुआ है नो सिग्नेचर, डिफॉल्ट नो सिग्नेचर होता है, इसको आप ड्रॉप डाउन करेंगे, उसके बाद CSC जो आपने न्यू रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो रिप्लाई या फॉरवर्ड यूज, मतलब ये कि जैसे मैंने आपको एक ईमेल की थी तो उसमें मेरा सिग्नेचर थे, लेकिन मैंने उस ईमेल के रिप्लाई में आपको 2-3 बार, एक बार ग्रुप लिंक भी शेयर किया था, सारा कुछ किया था, तो उसके अंदर आपको ये वाला सिग्नेचर देखने को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ नेम में लिखता होता हूँ। तो वो वाला जो सिग्नेचर है ना, जो रिप्लाई के अंदर आता है, तो उसमें आपने ये इसको नो सिग्नेचर करना है, क्यों ये ना बार बार एक ही तरह की सिग्नेचर देखने को मिले, ये अच्छी चीज मेरे ख्याल के अच्छा इंपैक्ट देता है। और आप फॉरेन प्रोफेसर को आप वो कर रहे हैं, बहुत प्रोफेशनल रहना पड़ता है, ठीक है। कंपोज, अब ये देखें जैसी भी थी आ गई, ये जल्दी में बनाई है इस वजह से इस तरह गया, इस तरह का आपका काइंडली माइक ऑफ कर लें, बहुत डिस्ट्रक्शन होती है इससे। अच्छा, सिग्नेचर यहाँ पे ऐड हो गया, उसके बाद रेसिपिएंट्स यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इनको ही मैं कॉपी ईमेल एड्रेस Ctrl+V, ओके। अब मेरा कवर लेटर था, आगे लोडिंग है। अच्छा, कवर लेटर था ये वाली है, रिक्वेस्ट सुपरविजन एट प्रोग्राम यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना, एट ये वाली यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट के अंदर मैंने ऐड नानजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, आपने पूरा लिखना है, मैं जस्ट शॉर्ट की यूज कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद रिस्पेक्टेड प्रोफेसर मैंने डिफॉल्ट के तौर पर यूज किया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब अगेन एक चीज नोट कर लें, वो सिग्नेचर हमने वो वाले ऐड कर लिए हैं, तो इस वजह से ये जो ये वाला सेक्शन है ना, ये आपने नहीं लिखना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक ही जगह पे हो गए हैं, तो बस इतना ही काफी है। Ctrl+V। अच्छा, अब ये क्योंकि उसका ना कोड भी उसने उठाया है, अब आपने कोड कैसे रिमूव करना है, यहाँ पे आपके पास जो विंडो होती है उसके अंदर क्या होता है, जैसे कह लें नोट पैड होता है, किसी भी चीज कोड रिमूव करने के लिए नोट पैड होता है। मैं आपको शायद समझ आए, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च कर लेना, हर एक विंडो में होता है, चाहे जोन सी भी विंडो हो। अच्छा, Ctrl+V, अब कोड रिमूव हो गया, Ctrl+A Ctrl+C। अब ये देखिए ना, मैं आपको क्या एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, ये पीछे से ब्लैक टाइप ना बैकग्राउंड आ रहा है, ये बैकग्राउंड कौन सा है, ये वाला बैकग्राउंड है, इसका उठाया है इसमें, ठीक है। ये जो कॉपी पेस्ट वाला इशू होता है ना, वो यही होता है, तो इस वजह से कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन वाइजली करना है, ऐसे दरमियान में मसले नहीं बनाने हैं अपने लिए। इसको दोबारा से कट करना है, दोबारा से कट करना है, Ctrl+V, अगेन नहीं हुआ, अगेन नहीं हुआ। इसके लिए आप एक और काम करना, इस तरह से अब यहाँ से आपने सबसे पहले उठाना है, उठा के यहाँ से आपने कोड हटाना है, यहाँ पे कोड ऑलरेडी इंसर्ट हो गया था, इस वजह से ब्लैक बैकग्राउंड है, अब ब्लैक बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, ठीक है।
यहाँ पे ईमेल भी आ गई, इसका सब्जेक्ट भी आ गया यूनिवर्सिटी के साथ, उसमें ये वाली चीजें आपने अपने हिसाब से खुद लिखनी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, ये नॉट प्रोफेसर, ठीक है। अब क्या करना है, अब ये जोन सा भी नेम आप डिंग शुंग जो भी है आपको आपको समझ नहीं आएगी। अब इसको कॉपी करना है, कॉपी करके इसमें पेस्ट करके इसका कोड रिमूव करना है, बस ऐसे ही इसको यहाँ पे सेट करना है और दोबारा से उसमें वापस आ जाना है। यहाँ पे आके कंट्रोल भी, ये देखिए उस कोड के हिसाब से उसमें अपने आप को मॉडिफाई करना। नेम लाजमी मेंशन करना है, मैं अगेन बता रहा हूँ, नेम लाजमी मेंशन करना, उसके अंदर रिसर्च इंटरेस्ट जो थे वो भी लाजमी मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद बिस्मिल्लाह करके सेंड कर, लेकिन सीवी अटैच करके सारी ईमेल पढ़नी है सही से, इसमें कोई बात ना हो। अगर आपके पास पब्लिकेशन है तो लाजमी मेंशन कीजिए, जैसे मैंने लिखा है कि 2 पब्लिकेशन वो दोनों में करस्पॉन्डिंग थ्रू ये वो, तो ये वाली चीजें आपने हर चीज अपनी मेंशन करनी है, लेकिन बहुत लंबी नहीं करनी है। तो अपना जो कवर लेटर है आपकी सीवी अटैच है, सीवी में सारा कुछ है, ये जस्ट इफेक्टिव बनाना है कि भाई किसी तरह से मेरी ईमेल खोल लो तो बस। और जो सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा ना हो, सिंपली आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन, बस रिक्वेस्ट फॉर सुपरविजन अंडर सीएससी स्कॉलरशिप, रिक्वेस्ट फॉर एप्लीकेशन फॉर सुपरविजन, एप्लीकेशन फॉर एक्सेप्टेंस लेटर, इस तरह से कोई भी आप लिख सकते हैं। इस तरह करके ईमेल अटैच सीवी अटैच करके आपने ईमेल बिस्मिल्लाह करके सेंड कर देनी है। तो ये आपकी ईमेल चली गई। अब जब आपको रिस्पॉन्स आएगा तो वो या तो आपको कहेगा कि पोजीशन अवेलेबल नहीं है, अगर है तो भाई मुझे रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, अगर तो आपको कुछ कह लेता है ना, रिस्पॉन्स दे देता है सही वाला, तो जो भी कहे आपको, जो मर्जी कहे आपने करना है लाजमी। मुझे कहा था 3 वो दो रिकमेंडेशन लेटर, तो उसके बाद उसने 1 हफ्ता वेट कराया, वेट करने उसको उसने इंटरव्यू लिया और बड़े मसले थे, लेकिन सिलेक्शन उसी में हो गई। इस वजह से आपको अगर सीरियस वाला रिस्पॉन्स आता है तो अच्छी बात है यार। काइंडली जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लेंगे, काइंडली रिक्वेस्ट है। तो ये वाली चीजें सारी हो गई। अब मजीद आपको कोई कंफ्यूज, मैं सारी की सारी जितनी भी वो होंगी ना अपडेट्स होंगी सीएससी की, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में अनाउंसमेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, मैं सारा कुछ इस सेक्शन के अंदर करना है, इस टैब के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सेशन आज के लिए एंड हुआ। अच्छा, एक और चीज सबसे इम्पोर्टेंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि ज्यादा स्टूडेंट कहते हैं कि यार हमें ना गाइडेंस नहीं मिलती, ये होता है वो होता है, तो हम आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मैं आपको जो है ना ओपनली आपको बता रहा हूँ, आप यूनिवर्सिटी के बेशक डिपार्टमेंट वाइज, फॉर एग्जांपल सीएस कंप्यूटर साइंस का है, उसमें आप 10 कम से कम 10 स्टूडेंट हो, मुझे किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दें, मैं वहां से भी आपको जूम सेशन अपने फ्री टाइम्स में आपको दे सकता हूँ। इससे मुझे मेरा नहीं ख्याल, अगर हमें होता है ऐसा अपॉर्चुनिटी, हमें ऐसे सीनियर्स मिलते हैं, ऐसे दोस्त मिलते हैं, तो यार मेरा नहीं ख्याल कि हम अभी भी यहाँ पे हमारे बीएसवी भाई होती। इस वजह से जितनी आपको फायदा हो रहा है आप फायदा लें, और बाकी गुड लक। वेबसाइट आप किसी भी की वेबसाइट बनाई हुई बहुत पुरानी है, और किसी भी टाइम आप आ सकते हैं, सिर्फ इसके लिए नहीं है, बाकी सारी मतलब कि इसमें अपडेट्स वगैरह आती रहती हैं, जो भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम होता है, जो भी होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आज वो चल रहा है, क्या कहते हैं, यू ग्रेड है, तो उसके लिए भी यहाँ पे पोस्ट अवेलेबल थी। फॉर एग्जाम्पल यू ग्रेड यूएस का प्रोग्राम है, तो इसमें यूएस में चले जाएं, यूएस में यहाँ पे आके आपको ये मिल जाना है फॉर्मेट्स ऑफ पर्सनल स्टेटमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उसके 3-4 फॉर्मेट्स मैंने बनाए हुए थे। तो हमारा मेन सेशन दोस्तों था, अब मैं जस्ट से दिखाना चाह रहा हूँ, ये पहला पर्सनल स्टेटमेंट हो गई, दूसरी तीसरी 4-5 मैंने ऐड किए हुए थे इसमें, और ये लास्ट ईयर की पोस्ट है, मैंने इसको जस्ट अपडेट किया है। और ये भी मैंने मेंशन किया गूगल से बचने के लिए कि भाई ये सिर्फ आइडियाज डेवलपिंग के लिए है, कॉपी नहीं करना है। तो वो अब आपके ऊपर किस तरह से प्रोसीड कर। अब यहाँ पे हमारा जो हुआ स्क्रीन वाला काम वो हुआ एंड। तो अब आपके क्वेश्चन आंसर होंगे, अगर स्क्रीन की जरूरत पड़ी तो मैं दोबारा से ऑन कर लूँगा। तो जिया भाई आप अरेंज करेंगे जिस तरह से भी, जिसको म्यूट अनम्यूट वो सारा जी जी, वो प्रोसेस ना आपने कर। जो स्टूडेंट कोई पार्टिसिपेंट क्वेश्चन चाहता है, कोई क्वेश्चन करना चाहता है, तो वो अपना हैंड रेज करेगा और उसके बाद उसे अनम्यूट कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट मोहम्मद साजिद है, इन्हें मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई जी। सर बेसिकली मैं एमफिल का स्टूडेंट हूँ, मेरा 3rd सेमेस्टर है। तो रिसर्च प्रपोजल के लिए मैंने पूछना था कि वो कैसे हमने तैयार करना है, और दूसरी बात ये है कि जब हम सीवी बना रहे हैं तो उसमें एमफिल का हम मेंशन करेंगे या
यानी कि एक्सक्लूड करेंगे या इंक्लूड करेंगे, यानी जितने भी सेमेस्टर हुए हैं, जैसे कि मेरा थर्ड सेमेस्टर अब जारी कंटिन्यू है, तो मैं पहले 2 सेमेस्टर की वो सीजीपी वगैरह वो एमफिल का मेंशन करूंगा। जी आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन? अगर हो गया तो मैं स्टार्ट करूं? जी जी ओके, अगर आपका एमफिल का सेकंड कंप्लीट हो चुका और थर्ड में आप एंटर होने जा रहे हैं, शायद सितंबर में है स्टार्ट, तो जी हो इसके गया अंदर है। जी जी बस सही है। इसके अंदर आपने अगेन वही काम करना है, लास्ट ईयर है, इस वजह से आपने एक अपनी 2 सेमेस्टर की सीजीपीए लिस्ट नहीं, डीएमसी निकलवानी है। डीएमसी जी निकलवाने के बाद आपने होप सर्टिफिकेट, उसका टेम्पलेट मैं अगेन बताया कि वेबसाइट के ऊपर कल तक इंशाल्लाह मैं वो कर दूंगा। जो मैंने खुद बनाया था वही सारों के लिए यूज हो सकता है, और मैं इसकी वर्ड फाइल ही जी दे दूंगा, उसको आपको टेंशन नहीं लेनी है, उसको जस्ट नेम वगैरह चेंज करना है। अच्छा सही है। अब आपने होप सर्टिफिकेट और आपने 2 सेमेस्टर की जो आपकी डीएमसी होगी, इसके साथ लेकिन सीवी वाली बात, सीवी के अंदर आपने कौन कौन सी चीजें ऐड करनी है। सीवी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें आप, जो मैं आपको अपना अपनी तरफ से, आप सीनियर हैं तो जी जी जितने मेरे पास नॉलेज हुआ मैं आपको वही बताऊंगा। आपने सबसे जो पहली चीज है वो आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लाजमी मेंशन करना है। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका बीएस का होगा और आपका एमएस का होगा। एमएस का नहीं हुआ स्टार्ट, आप रिसर्च, क्योंकि मेरा ख्याल है कि थर्ड सेमेस्टर में पाकिस्तान में रिसर्च होती है और फोर्थ के अंदर एमफिल के जी जी फोर्थ के अंदर जी आपका जी थीसिस होता रिसर्च है। अभी कंटिन्यू है मेरी। रिसर्च ये कोर्स वर्क चल रहा होगा आप तो, क्योंकि मेरे ख्याल से जो आपका रिसर्च होती है ना, प्योर रिसर्च, वो तो थर्ड सेमेस्टर में होते हैं, फोर्थ आपका थीसिस के लिए होता है। अगर ऐसे ही है जी जी तो बात समझने की कोशिश करें, आपकी जो मेन रिसर्च डायरेक्शन, रिसर्च एरिया है वो आपने मेंशन करना है। आपने फाइनल प्रोजेक्ट मेंशन करना है, आपको जितने सर्टिफिकेशंस हैं, जितने भी सारी चीजें, बाकी आपको उस ईमेल पे, या आपको बेशक आप सेशन रख लें हमारे साथ एक और, अगर आप कहेंगे तो हम सारा कुछ अरेंज कर लेंगे। जी उसके लिए आपको टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे उसके यूरोपास के सीवी के, तो वो वाली सारी जी चीजें आप ऑलरेडी वहीं पे ऐड, कमरान भाई, ऑलरेडी मैंने यूरोपास पे बनाई हुई है सीवी, तो वो बस मैं आपको शेयर जबरदस्त है। करूंगा, आप एक दफा देखना, रिव्यू जरूर कर सर, लेना। जरूर सर, मुझे व्हाट्सएप नहीं करना, मुझे ईमेल कर देना, ईमेल पे ज्यादा सही से बंदा कर लेता है। चले ठीक ठीक हाँ, है सर। ओके ओके ओके, ओके नेक्स्ट थैंक यू। प्लीज। और और सर योर एक वेलकम। क्वेश्चन, जी जी जी। जो रिसर्च प्रपोजल है वो उसका टेम्पलेट आप कब रिसर्च तक कर रिसर्च देंगे? प्रपोजल मैं इंशाल्लाह कल की डेट में करता हूँ। मैं जो ही अपडेट करूंगा ना, मैं इंशाल्लाह ग्रुप्स में बता दूंगा आपको, फिक्र नहीं कर रही, ठीक इंशाल्लाह रिसर्च प्रपोजल का मसला भी हल हो जाना है। थैंक यू सर। हाँ, यू आर वेरी वेलकम। अस्सलाम हाँ वालेकुम जिया भाई, कामरान भाई। नेक्स्ट। जी वालेकुम मोहम्मद। सलाम जी जी, अब्दुल्ला भाई। कामरान भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और आपने बड़ा अच्छा गाइड कर दिया। और दूसरा ये कि मेरा भी प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट है, तो क्वेश्चन आपके पूरे सेशन से बने थे कुछ, तो उससे आपसे क्वेश्चन करता हूँ। एक सबसे पहला क्वेश्चन जो ये था कि जब हम यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेक कर रहे होते हैं कि चाइना में या किसी भी यूनिवर्सिटी की और कंट्रीज के भी, तो कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं, चाइना में भी हैं और भी हैं, कि जिनकी सब्जेक्ट रैंकिंग और ग्लोबल स्कोर हमारी यूनिवर्सिटी से भी कम होता है, 50 ग्लोबल स्कोर लगा लें या 41 रिसर्च सब्जेक्ट स्कोर लगा लें। तो क्या हमें उन यूनिवर्सिटीज की तरफ भी देखना चाहिए, उनके प्रोफेसर को भी मेल करनी चाहिए जिनका सब्जेक्ट स्कोर हमारी यूनिवर्सिटी से भी मतलब कम है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर उनका सब्जेक्ट स्कोर इतना कम है तो उससे बेहतर तो फिर यह है कि हम अपनी यूनिवर्सिटी में ही रह के करें। और पहला क्वेश्चन था ये। आप सेकंड बाद में कीजिएगा क्योंकि मुझे भूल जाएगा जी 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 फिर। जी। सबसे पहले यूनिवर्सिटी रैंकिंग इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं अपना व्यू दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप सबके आइडियाज क्या हैं। तो मेरा जो आइडिया है वो ये है कि आप आप चाइना को ना सिर्फ एक एक किस्म का होती है ना, सीढ़ी का एक साइड होती है, एक सीढ़ी बनाओ। अब जंप आपका जो फाइनल होना है वो यूएस यूके होना है, ठीक है, पीएचडी के लिए। इस तरह की सोच रखें आप, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा जो भाई यहाँ पे पीएचडी का है, जो सीनियर स्कॉलर के लिए अप्लाई करना है, या जो यहाँ पे एमफिल का है, तो मैं अपना एक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि एमफिल आप पाकिस्तान से निकलें। अगेन बता रहा हूँ, चाहे जितनी भी माड़ी यूनिवर्सिटी है चाइना के अंदर, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट बेस्ट है। कैसे? आपको रिसर्च लैब मिलेगी, आपको सुपरवाइजर होगा, मैक्सिमम 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 स्टूडेंट रखेगा, और जो सुपरवाइजर वो 10 होंगे। पाकिस्तान में 140, अब पीपीजी डिपार्टमेंट आपका अपना ही आपका 135 का बैच था। तो इस वजह से आप इस चीज को देखें, जितनी भी जैसी भी यूनिवर्सिटी हो, आप एक्सेप्टेंस लेते जाएं दिसंबर के एंड तक, जैसे कैसे आप बेशक फरवरी तक लग रहे हैं। एक्सेप्टेंस जितनी ज्यादा होंगी उसके बाद आप अपने ऑप्शन रखें। मेरे पास 9 थे ना,
एक्सेप्टेंस लेटर, तो मैंने उस हिसाब से रैंकिंग के हिसाब से मैंने देखा। अब मुझे सबसे बेस्ट नानजिंग लगी, जो मेरे ख्याल से QS में 23 के ऊपर है। तो अपनी यूनिवर्सिटी UF जो QS में है वो शायद 85 पे है। तो इस वजह से मैंने इसको ज्यादा प्रेफरेंस दी। तो सब्जेक्ट वाइज तो आप इस चीज को अभी ना सोचें, एक्सेप्टेंस लें, सारा कुछ कंप्लीट करें, जिस टाइम आपके पास ऑप्शंस बहुत से बन जाएं तब आप डिसाइड करें, बेशक आप मेरे से डिस्कस कर लें। तो आई होप कि आपने ये वाला पॉइंट आपने गेट कर लिया है। जी जी, ये क्लियर हो गया। दूसरा बताइएगा ये कि जब हमने मेल लिखना है, एक तो होता है कि हम अपने लिए स्पेसिफिक हैं कि हमारा ये फ्यूचर का फील्ड होगा, जैसे कि मतलब मैं चाहता हूँ कि वीट पे काम करना, तो ये स्पेसिफिक फील्ड हो गया। लेकिन अगर हम प्रोफेसर की मैं आपको पॉइंट समझ गया, सॉरी फॉर इंटरप्शन। कोई मसला नहीं। आपने क्या क्या करना है, आपने प्रोफेसर की रिसर्च आपने देखी, मैंने आपको दिखाई है ना, जो जैसे प्रोफेसर की जो प्रोफाइल होती है, उस प्रोफाइल में देखना है कि वो जिस भी क्रॉप के ऊपर है, चाहे राइस है, सोयाबीन है, मेरा था ना सोयाबीन है। अब आपने ऐसे नहीं करना कि भाई मैं सोयाबीन वाले को कर दूं, मैं वीट पे काम करना, वो किस तरह से आपको देगा जगह। तो इस वजह से आपने जैसी डायरेक्शन हो ना प्रोफेसर की, आपने कहना बस जी मैं बना ही आपके लिए हूँ, तो इस तरह से करना है। लेकिन उसका ऐसे नहीं करना कि वो उसको लग जाओगे जैसे कि पिछले, आपने अपना एक स्टैंडर्ड भी रखना है, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस के पीछे लगो और मिन्नतें करने पे आगे, ऐसा नहीं सीन होता, ठीक है। अपना एक लेवल रखें, स्टैंडर्ड रखें, और बाकी जिस भी डायरेक्शन पे उसको काम हो, जीन एडिटिंग पे है, क्रिस्पर है जो सबसे हैवी चल रही है इस टाइम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स जैसे मेरी वाली डिपार्टमेंट है, उसमें बेशक मेरा जो डायरेक्शन है वो पाइथन और मैटलैब, उसको CS वाली साइड भी चला जाता है। तो इस वजह से मैंने इस हिसाब से मैंने खुद को चेंज किया था, जो जेनेटिक्स मेन जेनेटिक्स की तरफ। तो इस वजह से मेरे ख्याल से अब आपको समझ लग गई होगी कि जैसे प्रोफेसर की डायरेक्शन है वैसे आपने अपनी ईमेल लिखनी है, बस। ठीक हो गया। और लास्ट क्वेश्चन ये था कि प्रोफेसर को मेल करते वक्त हमने सिर्फ CV अटैच करनी है या अपना रिसर्च प्लान, जो अपना स्टडी प्लान होगा वो भी साथ अटैच करना है? नो, स्टडी प्लान आपने पहले नहीं बनाना, मैंने पहले भी बताया, रिपीट कर रहा हूँ। स्टडी प्लान आपने तब बनाना है जब आप प्रोफेसर आपसे रिक्वायर कर रहे हैं। ओके। जो प्रोफेसर आपका विलिंग हो जाए, ठीक है, विलिंग हो जाए कि भाई मैं आपको रेडी हूँ, मेरे पास पोजीशन है, तो वेलकम टू माय ग्रुप है, जैसे वैसा किसी तरह से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, उसके बाद आप उससे पूछे कि आपकी मेन डायरेक्शन क्या है, तब वो आपको मेन डायरेक्शन बताएगा। उस मेन डायरेक्शन को देखते हो आप स्टडी प्लान प्रपोजल लिखेंगे। ओके। ये चीज आपने स्टडी प्लान पहले नहीं लिखना है, टाइम वेस्ट है, आपका अपना टाइम वेस्ट है। ये जो टाइम वेस्ट आप करेंगे, इससे बेहतर है कि आप ईमेल मजीद कलेक्ट कर लें और यूनिवर्सिटीज की जैसे कैसे करके। तो इस वजह से यार BBG के लिए इंतहाई किस्म की, मैं कहता हूँ, भरी पड़ी है। जिस भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को देखो, सारे है। जीन्स पे लगे हुए हैं, पता नहीं हर बंदा ही जीन्स, और इस साइड पे लगा हुआ है जेनेटिक्स पे लगा हुआ है, जीन एडिटिंग पे लगा हुआ है। इस वजह से BBG वाला बंदा मेरा नहीं ख्याल के इस सेशन के बाद उसको थोड़ा सा भी सोचना चाहिए। तो इस वजह से यार लग जाओ, बस पैशन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाकियों के भी क्वेश्चन ले लें। यू आर वेरी वेलकम। नेक्स्ट प्लीज। नवीद अंजम प्लीज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत शुक्रिया, आप हमें इतनी मतलब प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। उसके बाद मेरा ये क्वेश्चन था कि मेल्स करते हुए ना थोड़ा सा आइडिया दे दें कि हमें रिप्लाई मतलब कितना आ जाता है, अगर हम 100 मेल करते हैं तो कितने का रिस्पॉन्स आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ताकि ना हम उस तरह से माइंड बना लें और इस सफ़र में ना मोटिवेशन हमारी लूज ना हो। एक तो ये क्वेश्चन है। मैं समझ गया, मैं समझ गया। इसमें यार ऐसा है, ये सारा कुछ डिपेंड करता है पहली चीज लक पे, ठीक है। जो दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ईमेल स्ट्रक्चर और CV के ऊपर है। मैं अगेन इसको रिपीट करूं, आप CV बेस्ट करें। आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है ना, फिर भी आपके पास बहुत स्किल है। अपनी प्रेजेंटेशन CV प्रेजेंट करना सीखें। इस पे बेशक मैं हर चीज का सेशन अलग करवाई जा रहा हूँ, लेकिन इस पे आप बेशक अलग से टॉक रख लें। आप जैसे कैसे अपनी CV बेस्ट करें, अपने प्रेजेंट करना आना चाहिए आपको। कल को इंटरव्यू होते तो उसके लिए, अच्छा 100 में से कितना रेट होगा आपको, मतलब रिस्पॉन्स का। तो मैं आपको सही से बताऊं तो मेरी टोटल मेल होंगी कोई 250 कर लें, इतने ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं थी। 250 में से 9 एक्सेप्टेंस है, रिस्पॉन्स मुझे बहुत मिले। तो इस वजह से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी डिपेंड करता है आप किस तरह से प्रेजेंट करते हैं। प्रोफेसर आपको कभी भी रिप्लाई नहीं कर, आप 1000 मेल कर दो, जब तक आपकी कोई कवर लेटर या आपकी ईमेल बॉडी आपकी CV किसी काम की नहीं है।
इफेक्टिव ना, टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, दिसंबर तक बड़ा टाइम है। जब तक किसी पेपर पे लग जाए, किसी सर्टिफिकेट्स पे लग जाए, जैसे कैसे करके अपनी सीवी कंप्लीट करें, कवर लेटर बेस्ट टू बेस्ट करें। मैंने ये जस्ट जो अटैच किया ना, ये जस्ट आइडिया के लिए दिया है, ठीक है। आप लाजमी नहीं है कि इसको कॉपी करें, और कॉपी करना भी नहीं चाहिए, कॉपी करने वाली आदत बहुत गंदी होती है, मैं सही बता रहा हूँ। तो इस वजह से बेहतर है अपने अपने आइडियाज जनरेट करें, इस तरह से आप प्रोसीड करें। तो आई होप कि ये कंप्लीट हो गया होगा। 10 मिनट रह गए तो थोड़ा सा ना फास्ट हो जाए। अच्छा सर, एक और चीज पूछनी थी कि मतलब पेपर वगैरह के लिए ना, उसके लिए भी एक थोड़ी सी हेल्प कर दें, मतलब किसी तरीके से ना, ये जैसे ग्रुप बना के आप ये 1 घंटा दे दें हफ्ते में और उन्हें गाइड कर दें, तो एक ग्रुप बना के उस कोई हिसाब से कोई इशू जितने भी नहीं है, इनमें से हैं, कोई इशू नहीं अगर है। कोई आप विलिंग ग्रुप, हो। अगर ग्रुप बनता है, मैं अगेन ओपनली कह रहा हूँ, ग्रुप बनता है, कुछ भी ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है, आप मुझे ओपनली ऐड कर सकते हैं, मैं हर चीज के लिए विलिंग हूँ। इससे बेहतर मैं, इससे ज्यादा मैं कोई वो नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 पेपर इस टाइम पब्लिश हैं, और चौथा इस टाइम अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने सबमिट करवाया है। तो इस वजह से मैं इंशाल्लाह आपको सही से गाइड कर सकूंगा पेपर के हवाले से भी। तो इसके आपने फिक्र नहीं करनी। बाकी देख लें, अगर ग्रुप्स बनते हैं तो मुझे ऐड कर दीजिएगा, इतना ही है बस। जिनके क्वेश्चन का आंसर होता जा रहा है वो अपना हैंड ओवर कर लें। और नाउ अहमद सरवर अब प्लीज क्वेश्चन करें। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। वालेकुम सलाम जी जनाब। थैंक यू कामरान भाई फॉर सेशन। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जिस डिपार्टमेंट में अगर आपने एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है या कम है, तो वो रिकमेंडेशन लेटर किस तरह पे ज़्यादा बनवाए, 1 या 2? आप अपना डिपार्टमेंट बता सकते हैं फूड प्लीज? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है मेरा फूड बेसिकली। इंजीनियरिंग, फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसका मतलब निफ्ट आपका है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ उस पे ही रहना है। अच्छा, रेकमेंडेशन तो लेटर ये है कि आप प्रोफेसर किसी तरह से आपको रेकमेंड कर दें। फूड इंजीनियरिंग में नहीं है, अगर एसोसिएट प्रोफेसर कोशिश करें यार, हाँ होगा, जी, हर एक डिपार्टमेंट में होते हैं, 2 तो मिल ही जाते हैं, कोशिश नहीं नहीं, करें मिल एक जाए। अगर नहीं है। नहीं, और हाँ, दूसरा मैंने ये पूछना था कि जब हम रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं तो क्या जिस टीचर को हम, सुपरवाइजर को जिसके साथ हम कांटेक्ट कर रहे होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, तो वो उसके साथ कांटेक्ट करता है कंफर्मेशन के लिए? नहीं, जिस टीचर से हम रिकमेंडेशन लेटर बनवाते शायद मेरे पास इशू आ रहा है। अजिया भाई सुन पा रहे हैं आप? जी जी सर, वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमने अपने यूएस से किसी टीचर से रिकमेंडेशन लेटर बनवाया है और उधर चाइना में सेंड कर रहे हैं वो रिकमेंडेशन लेटर, तो वो क्या पीछे से वो उसकी चेक करेगा कि वाकई इसने रिकमेंड किया है या इसने नो, खुद से बनवाया? अगर अगर आपने अपनी तरफ से आपने ओरिजिनल रहना है, ठीक है, ये चेक जी जी। ज्यादातर नहीं करते होते, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, नहीं करते होते, लेकिन अपनी तरफ से ओरिजिनल रहना है, कल को मेल कर भी दें तो मसला ना बने। तो इस वजह से ठीक प्रोफेसर है। से पहले रब्ता करेंगे, मुझे रेकमेंडेशन आपसे चाहिए। रश बहुत ज्यादा होता है, जो प्रोफेसर होते हैं ना वो कम कम ही मतलब इस तरह मुंह लगाते होते हैं, लेकिन आपने जैसे जैसे करना है, ठीक है। आप रिकमेंडेशन लेटर लेना है, लेके प्रोफेसर या तो कहेगा ले या भाई मैं तुझे सिग्नेचर कर देता हूँ, तो इस तरह से भी उसको कह देना है कि भाई मेल आए तो रिप्लाई कर दे। तो इस तरह से उसके ठीक। सामने कभी कभी ऐसे आते जाते रहना, ये वैसे ऐसे करके, जैसे डॉक्टर काशिफ साहब डॉक्टर काशिफ साहब मेरी सही से बनी हुई, तो वो इस तरह से कि सर कहते थे कि यार मुझे पता है तेरी मेल आनी है कोई तो ठीक इस वजह से ना आप वो कर लें, जैसे ठीक। जैसे मैं बता रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट करके उनको बता देंगे मेल आ सकते हैं, बस यही पॉसिबिलिटी होती है। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि कोई कांटेक्ट करता है प्रोफेसर से, बस अपने हिसाब से ओरिजिनल रहे हैं, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। चलें चलें, ठीक हो गया। और कैमरा में मैंने ये भी कहना था कि अगर हम ग्रुप बना लें तो रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च वर्क के लिए तो आपकी हेल्प चाहिए होगी, तो काइंडली नो इशू सर, कोई कोई आपने मसला कहा। नहीं। जिस भी ठीक हवाले से आपको हेल्प चाहिए, अगर मैं कर सका तो मैं लाजमी करूंगा। ठीक ठीक हो गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आर वेरी वेलकम। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू कामरान भाई। कामरान भाई, एक क्वेश्चन है कि जो लोग अभी 5 या 6 सेमेस्टर में हैं, तो वो अभी से अगर उनको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो वो आफ्टर मतलब ग्रेजुएशन या फिर उनके 8 सेमेस्टर के बाद क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर उन्हें नो, वो टाइम पीरियड होता है? नो, वेरी बिग नो। इसकी रीजन क्या है? आपको एक्सेप्टेंस कभी नहीं मिलेगा, इस वजह से टाइम वेस्ट नहीं करना। अब आप अगर हमारे तो से कनेक्ट, आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, मतलब कि कौन से सेमेस्टर से शुरू करना चाहिए? हाँ मैं वही बता रहा हूँ, या तो आप ग्रेजुएशन के बाद करें, फॉर एग्जाम्पल आपके एमफिल अभी स्टार्ट भी हो गई है, तो फिर भी आप अगर करना चाहते हैं कि भाई मेरे बाहर लग गए तो मैं भी निकल जाऊंगा इधर से एमफिल छोड़ के, ये भी कर सकते हैं आप। सही हो गया। और
7th बेस्ट टाइम है। अब 5वें छठे में आप यही कुछ कर सकते हैं कि आप अपने प्रोफाइल पे लग जाएं, कोई पेपर वगैरह निकाल लें, कोई सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लें, तो इस तरह से करके। सही है। और इसके अलावा जो आपने पब्लिश पेपर के बताया, तो वो मतलब कि वो अपने भी उसका वो आई थिंक A+ ग्रेड मतलब बन जाता है, इसके लिए कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, या फिर वो किसी सब्जेक्ट में जैसे जोलॉजी है या फिर सब्जेक्ट रिलेटेड लाजमी है, सब्जेक्ट रिलेटेड लाजमी है। होते हैं कि यार मैं ना, मुझे ना 10,000 दे दे, मैं तेरा नेम डलवा दूंगा, इससे हो तो जाता है, लेकिन मैं इस हक में बिल्कुल नहीं हूँ भाई। खुद स्ट्रगल करो, आपकी स्ट्रगल है तो आपको विन आपने लाजमी करना है। अगर इस तरह से काम हुए तो फिर भाई मैं इस तरह सजेस्ट नहीं करता। इस वजह ठीक से है। यार खुद मेहनत करें, सारा कुछ खुद करें। और यार एक दोस्त का मैसेज आया था कि CGPA की क्या रिक्वायरमेंट है। CGPA इसमें कोई रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आपकी लाजमी इतनी हो। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बताऊं, मेरी 3.80 थी छठे तक, जिसकी बेस पे मेरी सिलेक्शन हुई है, लेकिन मेरी 7वें के अंदर 3.01 आई है। तो आप आप इस चीज को देख सकते हैं कि मेरी सिलेक्शन पहले हो गई और मेरे बाद में 3.01 आई, मैं 3.9 वाला स्टूडेंट था। लेकिन खैर ये बहुत सी चीजें होती हैं, और CGPA मैटर कामरान नहीं भाई, करती। एक जी और जी क्वेश्चन कि अभी 2020 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता रहा हूँ, तो वो मैं क्या अब अप्लाई कर सकता हूँ इसके लिए, या जी, फिर क्या करना बिल्कुल पड़ेगा? बिल्कुल कर सकते हैं। MPhil के लिए कर सकते हैं। और आपके पास तो शायद 2 साल का वो भी होना है, रिसर्च एक्सपीरियंस या जो जॉब एक्सपीरियंस जो सा भी, वो अपनी कंपनी जिसमें भी काम कर रहे हैं उनसे एफिलिएशन है जिसके साथ, उनसे आप ले लें। और जो आपका सर्टिफिकेट होगा एक्सपीरियंस का, तो वो आप अटैच नहीं, करके आप। वो मैंने सुना है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि नहीं मैं नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किस किताब में लिखा है? बहुत गलत लिखा है ये, और बहुत गलत बात है। ऐसे बिल्कुल नहीं होता। जिनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ओके ओके, तो मतलब कि वो मेरे रेलिवेंट डिग्री के अकॉर्डिंग है ना, तो इस वजह से मैं पूछ रहा था रेलिवेंट कि लाजमी है, चाहे जो भी चीज़ है, कोर्स है, आपका जैसे कहते हैं कोई सर्टिफिकेट है, कोर्स है, पेपर है, नो एक्चुअली कंप्यूटर एक्सपीरियंस है। कंप्यूटर साइंस ही मेरा कंप्यूटर साइंस ही मेरा मेजर है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो मतलब कर सकते हैं। बस बिल्कुल कर सकते हैं, आप टेंशन ना लें। नेक्स्ट प्लीज। लेकिन वो मुझे डॉक्यूमेंट जो है वो, मैं लास्ट ही हूँ खैर, इसलिए आपका टाइम दे रहा था। नहीं, अभी और हैं, नहीं, लास्ट लास्ट क्वेश्चन है। नहीं है, लास्ट नहीं है। इजाजत ओके ओके। इजाजत एक्चुअली चाहे बात ये है क्या पूछ बात यह है कि जो टाइम है ना, वो टाइम अब 2-3 मिनट रह गया शायद कोई। वो ज्यादा भाई ओके सही ओके बता सकते हैं कितना टाइम अस्सलाम रहेगा। वालेकुम। जी 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 वालेकुम सलाम। जी जी सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। मैंने पूछना था कि सेम ही हमारा डिपार्टमेंट है PPG, तो मुझे ये गाइडेंस चाहिए कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो मैक्सिमम हम PPG वाले कैसे गेन कर सकते हैं। अगर आप हमें, क्योंकि आपका भी PPG है, तो आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया आपका सवाल। आप कोर्सेरा पे जाएं, कोर्सेरा पे जाके कोई भी कोर्स सर्च करें। फॉर एग्जांपल मैंने इंतहाई किस्म कोर्सेरा को लूटा है, वो मैं उसकी भी एक हैक से ट्रिक्स होती हैं, वो भी इस सेशन में तो जी नहीं वही बता तो सकता। चाहिए ना, क्योंकि वो पेड हैं, तो अगर जी आप बिल्कुल, उसके सारे बारे पेड में होते हैं कुछ लेकिन स्पेशल सारे गाइड फ्री कर भी हो सकते सकते हैं। हैं। सारे पेड होते हैं, लेकिन आप उस तरह से जिस तरह से मैंने किया है, उसमें आप सारी सर्टिफिकेट्स भी कलेक्ट कर सकते हैं जितने भी कोर्सेज कंप्लीट करते हैं। उसकी भी एक प्रोसेस है वो, क्योंकि टाइम कम है, नहीं तो कोर्सेरा पे ही ले जाता आपको। तो अगर तो अगर आप वो फाइनेंशियल एड वाली बात करें तो मैं वो समझ रहा हूँ। फाइनेंशियल एड मैं का अगर आप 15 डेज का वो होता है, गैप जी देते जी, हैं। पर उसका ये रिप्लाई नहीं आपके आया ना मुझे 15, कोई भी। नहीं सर नहीं नहीं नहीं, 15 दिन बाद, मैंने सारे एग्जैक्ट 15 दिन बाद आपको रिस्पॉन्स आ जाता होता है। वो उनका ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। मेरे सर जी 2 चल रहे हैं कोर्सेज कोर्सेरा पे, 15 दिन बाद रिस्पॉन्स आ गया था उनका, दोनों ही उन्होंने कर दिए थे। ओके चलें, ठीक हो गया। शायद इसके अलावा आपको कुछ हो आपका अगर आप, रेयर केस है, लेकिन मैंने सुना नहीं है ऐसा। चलें कोर्सेरा ओके। के अलावा कुछ अगर आपके पास प्लेटफॉर्म वगैरह आपको पता हो तो बता दें। फ्यूचर लर्न है, इसके अलावा EDX है। फ्यूचर लर्न से ना किंग्स कॉलेज के जो कोर्स है वो फ्री पड़े हुए हैं इस टाइम भी। कैरियर डेवलपमेंट कॉलेज लंदन, वो फ्री पड़े हुए हैं इस टाइम। हार्वर्ड इसके अलावा भी यूनिवर्सिटी है सर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के भी फ्री पड़े हुए हैं, वो भी चांदे कर सर्टिफिकेट फ्री देते हैं। जी सर। और लेस देन 1 मिनट रह गया, अगर दोबारा ज्वाइन करना है तो फिर दोबारा कर लेते हैं। देख लें सर आप जैसे क्वेश्चन कहें। नहीं, क्वेश्चन तो मुझे लास्ट इशू बस। बिल्कुल नहीं है। जी जी जी
एक ही रह गया बस, वो ये कि हमने स्कॉलरशिप में अप्लाई करते वक्त सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट की जो स्कॉलरशिप का पोर्टल है वहां पे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी में भी साथ अप्लाई करना होता है? यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर। एक जो मेन प्रोसेस होता है वो पहले सीएससी पोर्टल पे, उसके बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल पे। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनका यूनिवर्सिटी पोर्टल नहीं होता है, सिर्फ सीएससी पोर्टल। वो शायद मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैंने सीएससी पोर्टल आपको दिखाना था। तो अगर देख लें, अगर दोबारा ज्वाइन करना है तो अगर 10 स्टूडेंट भी आ जाए तो मेरे लिए बहुत बड़ी, मैं दोबारा कर सकता हूँ। दोबारा ज्वाइन करते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट है, जी ये जी सिर्फ कर आज लेंगे, cover होगा। आप कर चलें लें इसको चलें, दोबारा ठीक है स्टार्ट ठीक है, दोबारा स्टार्ट कर लें क्योंकि टाइम पूरा है। श्योर